हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल में। आदित्य आप सभी को स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। आज है दीपावली। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बस इस वर्ष में यही प्रार्थना करती हूँ कि सबकी दीपावली अच्छे से मनाया जाए और पूरा परिवार जो है एकजुट होकर अपने अपने परिवारों के साथ ये दीपावली मनाए। बस इस वर्ष में यही प्रार्थना करती हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। थंबनेल और टाइटल देखकर तो समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप दे दीजिएगा। कल मैं 11:15 जो है मिस्टर जड़ के फसाद की फर्स्ट वाइफ का मैं लाइव देख रही थी, क्योंकि कल मैं शॉपिंग करने के लिए चली गई थी। तो जब मैं उधर से आई तो 11:15 मैंने लाइव देखा फर्स्ट वाइफ का, जिसमें उसने लाइव को हाईलाइट करी थी और बोली थी कि मैं घर जाऊंगी। और जैसे ही मैंने इसकी पूरी लाइव क्लिक करके देखा तो स्टार्टिंग में वो बहुत ज्यादा रोई थी, बहुत ज्यादा दुखी थी। और फर्स्ट वाइफ जो है अपने दोस्त के घर पे ठहरी है, मतलब बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है मिस्टर जड़ के फसाद। सच में आखिरकार दिल्ली जाकर इसने क्या गलती कर दिया भाई। कोई भी औरत क्या अपने पैरों पे स्टेबल नहीं होना चाहती? अगर पैरों पे स्टेबल हो रही है तो मर्द को मर्द ईगो हट हो रहा है। क्या है भाई, यही औरत जो है जिसको तुम आज इतना दुखी कर रहे हो ना, वही औरत तुम्हारे दुख की घड़ी में वो साथ थी। दुख के घड़ी में वो साथ थी। तो कम से कम ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो लाज शर्म रखो। थोड़ा भी तुम्हारी नजर में लज्जा शर्म हया सब कुछ धुल गया है? बिल्कुल भी नहीं है तुम्हारे नजर में अपने पहली पत्नी के प्रति प्यार। ऐसा क्या कर दिया, क्या कर दिया? आज तक तुमने इतना कर्म कांड किया, इतना कर्म कांड किया। जैसा तुमने चाहा वैसा तेरी अय्यासी तुमने चाहा तो तुम्हारा अय्यासी भरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें छूट दे दिया। मतलब क्या कर दिया भाई? अगर तुमने इसको दुख नहीं दिया, मार पीट इसके साथ नहीं किया, तुम एक टॉय की तरह, एक सामान की तरह, एक वस्तु की तरह अगर तुम इसको घर में सजा कर व्यवस्थित करके रख रहा है कि मेरी माँ का काम आ रही है, मेरी फैमिली को संभालने में काम आ रही है, घर को देखभाल करने में काम आ रही है, तो तूने इसके साथ तकलीफ नहीं दिया तो वो तुम्हें कौन सा तकलीफ दे रही है भाई? वो तुम्हारी पत्नी है, कोई वस्तु नहीं है कि तू कोने में एक इसको सजा के रख देगा और बाकी अय्यासी जो है बाहर तू लड़ाते रहेगा। वो तुम्हारी पत्नी है, वो अपनी दिलीय इच्छा तुमसे व्यक्त कर सकती है। और ये नीच आदमी बोलता है कि मैंने आज तक इसको कोई कष्ट दिया ही नहीं। भाई अब तू इसको कष्ट क्या देगा? क्या उसको जहर की पुड़िया दे देगा तब ये कष्ट खत्म होगा? तू और क्या कष्ट देगा ये पहले बता मुझे। इतना कष्ट दिया जवानी में तो तेरे को संतुष्टि नहीं मिली? संतुष्टि नहीं मिली? तू इंसान है कि जानवर है क्या भाई? इंसानों के अंदर तो बहुत समझ होती है। जो जानवर लोग होते हैं ना, उसी को नहीं समझ में आता है। जानवर को कितना भी इसको दूध पिला दो, खाना खिला दो, चिकन खिला दो, मटन खिला दो, कुछ भी इसको सोने के पलंग पे सुला दो, सोने के सोफे पे बैठा दो। मेंढक जो होता है कीचड़ में ही डुबकी लगाने के लिए जाता है। सुअर को सोने के पलंग पे सुला दो, मगर वो संतुष्ट और खुश नहीं होगा। वो जाकर नाले में ही, गटर में ही जाकर डुबकी मारेगा। आखिरकार तू है क्या भाई? क्या है तेरे को? तेरे को इतना सुख सुविधा दिया, तेरे को तू जैसा अपना जिंदगी जीना चाहा वैसा वो जीने के लिए पूरा फुल छूट दिया। और तुम्हारी मुसीबत की घड़ी में उसने तुम्हें नया जिंदगी दिया। तो तू सच में इंसान नहीं है। तू ना एक मर्द के नाम पे कलंक है, कलंक है। एक पत्नी आई है अपने बच्चे से मिलने के लिए, ये बंदा बोल रहा है मिस्टर जड़ के फसाद कि तू करोड़ों रुपए कमाकर आना फिर मेरे घर पे आना। क्यों भाई? करोड़ों रुपए वो क्यों कमा कर दे तेरे को? तू क्या है? क्यों दे तेरे को कमा कर? वो अपने लिए कमाने के लिए गई है, वो काम सीखने के लिए गई थी। उसकी मन होगा तो वो काम करेगी, नहीं मन होगा तो नहीं काम करेगी। इसके ऊपर तुम प्रेशर नहीं डाल सकते हो, मगर हाँ वो तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाल सकती है। अगर वो चाहेगी तो हर महीने वो 15-20 हजार तुम्हारा हर महीने गुजारा भत्ता ले सकती है। ठीक है? हर महीने दोनों बच्चों को लेकर और खुद का खर्चा लेकर। तो इंसान बनो, इंसान, जानवर मत बनो। तो ये आदमी जो है
टोंट मारा है कि घर पे मत आना, और आना तो 1-2 करोड़ कमा कर आना। मतलब तू लाइफ में कितना कमा लिया भाई? तू लाइफ में कितना कमा लिया जो तू अपनी पहली पत्नी को टोंट मार रहा? तेरे को शर्म हया कुछ नहीं है, लज्जा नहीं है, बेशरम इंसान। तू पहली पत्नी के नाम से कितना घर खरीद के दिया है, पहले बता मुझे। क्या इसके नाम से करके दिया? क्या उसके हक के लिए दिया है? क्या उसके हक के लिए है दिया है कि हाँ वो प्राउडली खुद पे गर्व कर सके कि हाँ हमारा पति ने हमारे साथ चीट किया, मगर हमें इतना कुछ मेरे नाम से कर गया। तो क्या इसके नाम से कर गया भाई? किस चीज पे वो गर्व कर सकती है? जिस घर में तू रहता वो घर जो कि झूठ की बुनियाद पे है। तो खुद अपने मुंह से बोलता है झूठा इंसान कि एक सरकारी क्वार्टर है, मगर जब जांच पड़ताल होती है तो पता लगता है कि नहीं, इसका सरकारी क्वार्टर नहीं है, इसका खानदानी बपौती घर है। भाई तेरा बपौती ही घर है, मगर क्या तूने फर्स्ट वाइफ के नाम से तूने कर दिया? उस घर को फर्स्ट वाइफ के नाम से तूने कर दिया। क्या है सही नहीं है सही, उसको कोई मतलब नहीं है कि तेरे पास कितना जगह है, कितना प्रॉपर्टी है, कितना जमीन है। तू इसके नाम से पर्टिकुलर कर, जिस तरीके से तू सेकेंड वाइफ के नाम से तूने किया है ना। 20,000 इकट्ठा इसके मुट्ठी में दे दिया, 20,000 का तूने ऑनर बना दिया है। उसी तरीके से इसको भी 20,000 का ऑनर बना, 20,000 का मकान खरीद के दे। उसके बाद तू लंबी लंबी डींगे हाँकना, उसके बाद तू अय्यासी लड़ाना। जवान जवान बच्चे हो गए, तेरे को शर्म नहीं आ रहा है कि बच्चे के दिमागी असर पे क्या पड़ेगा? वो बच्चे कितने खुश होंगे जब तू इस तरीके की टोंटबाजी किया होगा। तो बच्चा फिर से डिप्रेशन में चला गया होगा, डिप्रेशन में चला गया होगा। मगर तेरे अंदर तो तू सच में बैल बुद्धि है। तू जैसा क्या ही मैं बोलूं, ये बैल बुद्धि है। इसके अंदर बिल्कुल दिमाग नाम चीज नहीं है। अगर बुद्धि विवेक होता है ना तो दोनों को एक साथ अच्छे से लेकर चलता। ये नहीं कि सोशल मीडिया पे एक को पैरों को नीचे दबाने की कोशिश करता और एक को सराखों पे बैठाकर तांडव करवाता। जो खुद इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दिया है, उस औरत के लिए उसको चरण धो धो कर ये आदमी पी रहा है। और जो रियलिटी में इसने कुछ नहीं किया है, उसको इतना इंसल्टिंग करवाया जा रहा है कि मत पूछो। क्या कर दिया भाई उसने, क्या कर दिया? वो अगर आई है अपने बच्चे के साथ दीपावली सेलिब्रेट करने के लिए, तो क्या तुम्हारा क्या उखाड़ लिया? तुम दोनों का पोल पट्टी फिर से खुलने वाला है। हाँ क्या है भाई? क्यों तुम्हें करोड़ों रुपए तुम्हें ला कर दे? क्यों? तुम मर्द है ना, मर्द है ना? तू इसको एक पैसे में खुश रख रहा था, जितना जैसे भी रख रहा था। आज तक उसने शिकायत नहीं करा तेरे नाम का कि मेरा पति ऐसे है, मेरा पति ऐसे है। हमेशा से बोलते आई है कि प्लीज मेरे पति के लिए कुछ मत बोलो, प्लीज मेरा पति हार्ट का पेशेंट है, प्लीज कुछ मत बोलो। मगर सेकेंड वाली सबके सामने तेरी धज्जियां उड़ा रही है। तो ये आदमी सच में अगर इंसान होता ना तब तो इसको समझ में आता। ये तो जानवर है, बैल बुद्धि है इसके अंदर। बस इसका क्या दिमाग में चल रहा है मत पूछो। तो तुम्हारे कहने से ना वो अपने ससुराल में कदम रखेगी, और ना ही वो कदम बाहर करेगी। वो अपनी उसकी खुद की आजादी है। तुमने ऐसा कुछ नहीं इसको करके दिया है कि तेरी उंगलियों के इशारों पे ये नाचे। जिस तरीके से तू कर रहा है ना, अब खुद के मन की मालकिन है, ठीक है? तूने इसको करोड़ों रुपए इसके खाते में नहीं भर रखा है कि वो बाहर जाकर या कुछ नहीं काम सीखे। तू बोल रहा था ना कि अगर मुझे मेरे को बोल देती थी यहाँ पे, मैं इंदौर में ही कोई मतलब शॉप खुलवा देता, साड़ी का दुकान खुलवा देता। खुलवा दे, इस बार नहीं जाएगी, खुलवा दे। तेरे अंदर ज्यादा मैन ईगो हट होता है ना, तो खुलवा दे। देखते हैं भाई, पूरा सब्सक्राइबर देखेगा, पूरा यूट्यूब फैमिली देखेगा कि हाँ ये भी अपनी पहली पत्नी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। देखते, खुलवा दे। नहीं जाएगी। मतलब सच में यार सोचो, ये इतना दूर से मतलब आई अपने बच्चे के लिए, और क्या कर रही थी भाई? काम ही तो सीख रही थी। क्या कर रही थी पहले बता मुझे, क्या कर रही थी? पब्लिक को बता।
वो वहां जाकर क्या कर रही थी? तो कुछ भी बोलने से पहले ना शर्म कर लो कि क्या तू बोल रहा है। तेरे जवान जवान बच्चे हैं, बच्चे के ऊपर ना अपनी अय्यासी का असर मत डाल, ठीक है? नहीं तो तुम्हारा ना बोलते हैं ना विनाशकारी विपरीत बुद्धि। तो कम से कम बच्चे का मुंह देखकर इज्जत लिहाज कर अपनी पत्नी को। और फर्स्ट वाइफ को मैं बोलना चाहूंगी कि अगर वो नहीं पूछ रहा है ना, तो जरूरी नहीं है कि उसको पूछ पूछ के, एक बार पूछ लो। नहीं बोल रहा है फिर भी तुम जाओ, तुम्हारा हक है, तुम्हारा हक है। तुम्हारा इस घर से तुम्हें कोई बाहर नहीं निकाल सकता। अगर तुम लीगल एक्शन भी लोगी ना, तो तुम्हें ए मिस्टर जड़ का फसाद हर महीने तुम्हें 10 से 15 हजार तुम्हें हर्जाना हर महीने का खर्चा देगा, ठीक है? बिना डिवोर्स लिए। ये नहीं कि डिवोर्स लोगी तभी तुम्हें, बिना डिवोर्स लिए तुम्हें वो रहने के लिए घर भी व्यवस्था करके देगा और हर महीने का खर्चा भी देगा, ठीक है? तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ये सब चीजें नहीं कर रही हो ना, फिर भी तुम चुपचाप जाओ, तुम्हारे हक का है। तो किसी का बाप में इतना दम नहीं है कि तुम्हें उस घर से निकाल सके, ठीक है? तो तुम प्राउडली जाओ, अपने बच्चे के लिए जाओ, अपने बच्चे के साथ खुश रहो। वो तुम्हारा साथ खुश नहीं रह रहा है ना, तो उसको मारो लात, बेशरम को। मगर रो धोकर ना अपने आप को डिप्रेशन में मत डालो, अपना शरीर को खत्म मत करो, क्योंकि ये आदमी यही चाहता है कि तुम इतना डिप्रेशन में चले जाओ, इतना डिप्रेशन में चले जाओ कि आगे चलकर तुम्हें कुछ हो जाए और वो फिर अपनी अय्याश की जिंदगी जी सके। रियलिटी यही है। मगर अपने आप को नुकसान नहीं करना, ना अपने आप को इतना डिप्रेशन में डालना है। बस अपने बच्चे का शकल देखो। हमने देखा फर्स्ट वाइफ का बेटा जो है आया था मिलने के लिए, और कितना मासूम बच्चा है, कितना खुश हो गया अपने माँ को देख के, भाई कितना खुश हो गया। मगर इस बेशरम आदमी को, इसको बच्चे का प्यार भी नहीं, बच्चे का प्यार। तू 15 साल जब सेकेंड वाइफ के साथ रह रहा था, तो वो कुछ बोलने के लिए गई थी कि तुम बच्चे के पास क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो? अगर वो गई है तो उस बच्चे को बाप का प्यार मिल रहा था, क्योंकि वो 15 साल से वो बच्चा तरसा है, 10 साल से वो बच्चा तरसा है। तब बच्चे के परवरिश में माँ और बाप दोनों का सहमति और खुशी होना चाहिए। बाकी तुम बच्चे के अगर लड़ाई झगड़ा करते हो ना, तो बच्चे अगर घर में नहीं रहते हैं तब करो। अगर बच्चे के सामने करोगे तो तुम्हारा तो कुछ नहीं होने वाला है, मगर बच्चे का दिमाग जरूर खराब हो जाएगा, बच्चे का दिमागी असर जरूर बिगड़ेगा। इसलिए बच्चे के लिए सोचो। अपने निब्बा निब्बी वाला इस बुढ़ापे में मत करो, निब्बा निब्बी वाला खेल, ठीक है? और फर्स्ट वाइफ को मैं बोलूंगी कि जाओ अपने बच्चे के साथ सेलिब्रेट करो दिवाली। इतना दूर से आई हो अपने बच्चे के साथ सेलिब्रेट करने के लिए, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने के लिए दिवाली, तो दूसरे के घर में मत रुको, जाओ। तुम्हारी दोस्त जो है इतना दिन का आसरा दे दिया, पिक ड्रॉप करने के लिए आई, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।